वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टार। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन टॉपिक के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। यह पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो बना दिया है। जो बच्चे उसको नहीं देखे हैं पहले उस वीडियो को देख कर आए, तभी इस वीडियो का देखने का फ़ायदा है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, किसी चिकने सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में, अब यहाँ समझने वाली बात है माध्यम क्या होता है। माध्यम जैसे हवा एक माध्यम है, कांच एक माध्यम है, जल एक माध्यम है। प्रकाश अगर हवा से जल में जा रहा है तो वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है। जल से कांच में जा रहा है तो जल एक माध्यम है और कांच दूसरा माध्यम है। उसी प्रकार माध्यम होता है। जैसे यहाँ पर माध्यम है 1 और माध्यम 2, तो प्रकाश एक माध्यम से आकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश एक माध्यम से आया और यहाँ टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गया, यह दूसरे माध्यम में वापस नहीं गया, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन तो होता है लेकिन उसके लिए सतह भी होना चाहिए। तो सतह कैसा होना चाहिए? सतह चिकना होना चाहिए या खुरदुरा? तो सतह यदि चिकना होता है, वैसे प्रकाश जिस तल पर टकराता है उसे परावर्तक तल कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। तो ये परावर्तक सतह या परावर्तक तल जो होता है चिकना, यदि चिकना होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं, और यदि खुरदुरा होता है तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो देखिए, प्रकृति के आधार पर परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। परावर्तक सतह 2 प्रकार के होते हैं, नियमित और अनियमित, जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो वैसा परिवर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। नियमित परावर्तन वैसा परावर्तन जो रूखड़ी यानी कि खुरदुरी और चमकीली सतह से होता है, नियमित रूप से अनियमित परावर्तन कहलाता है। यह प्रकृति के आधार पर हुआ परावर्तक सतह। परावर्तक सतह अगर चिकना है तो यह नियमित परावर्तन कहलाता है, और परावर्तक सतह यदि खुरदुरा है तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। अब बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन जो है उसमें यदि प्रकाश की किरणें आ रही हैं किसी माध्यम से या किसी स्रोत से, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम आपतित किरण कहते हैं। जैसे प्रकाश की किरणें आई तो उसे क्या कहते हैं? उसे आपतित किरण, आ रही हैं किरणें यानी कि आपतित किरण कहते हैं। और जिस तल से टकराया उसे तो अभी मैंने बताया कि उसे परावर्तक तल या परावर्तक सतह कहते हैं। टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वह वापस लौट जाता है, तो जो किरणें वापस लौट जाती हैं उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, और यह तल जो हो गया आपका परावर्तक सतह या परावर्तक तल हो गया। इस तल के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत एक रेखा खींची जाती है जिसे अभिलंब कहते हैं। यह डॉटेड लाइन से इसलिए खींचा जाता है क्योंकि यह काल्पनिक रेखा होती है। यह एक काल्पनिक रेखा होती है इसलिए इसे डॉटेड लाइन से भी खींचा जाता है। यह परावर्तक सतह के लंबवत होता है, इसे अभिलंब कहते हैं। तो ये हो गया अभिलंब, और ये तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु, या प्रकाश की जो किरणें आती हैं जिस बिंदु पर टकराती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु। तो आपका ये आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु हो गया। ये देखिए, उसके बारे में मैं लिखा हूँ कि परावर्तक सतह क्या होता है। जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती हैं उसे परावर्तक सतह कहते हैं, जो कि अभी मैंने बताया आपको चित्र के माध्यम से। जिस तल पर प्रकाश किरणें आती हैं और टकरा कर वापस लौट जाती हैं उस तल को परावर्तक सतह या परावर्तक तल कहते हैं।
अब बात करते हैं आपतित किरण। आपतित किरण यानी कि जो किरणें आ रही हैं उसे आपतित किरण, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण, जो कि अभी चित्र में समझाए हैं कि आपतित किरण क्या होता है। ये हो गया आपका आपतित किरण, जिससे प्रकाश आ रही हैं उसे आपतित किरण कहते हैं। बात करते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं। तो परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये हो गया आपका परावर्तित किरण, ये हो गया परावर्तक सतह, इससे किरणें आई और टकरा कर पुनः वापस लौट गई, तो इसे कहते हैं परावर्तित किरण। बात करते हैं आपतन बिंदु को। तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये देखिए, ये आपका आपतन बिंदु हो गया। आपतित किरण आई है, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं। अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, या इसे कह सकते हैं कि परावर्तक सतह के लंबवत डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यहाँ देखिए चित्र में, ये आपका अभिलंब हुआ, ये परावर्तक सतह हुआ, इसके परपेंडिकुलर आपका एक रेखा खींची जाती है जो कि अभिलंब कहलाती है। बात करते हैं परावर्तन कोण की। परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, ये देखिए प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये आपका आपतित किरण है, ये जा रही हैं, ये आपका परावर्तित किरण है, और ये आपका अपतन बिंदु है। ये तो आप पहले समझ लिया। और ये आपका अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है, ये आपका जो कोण दिखाई दे रहा है, ये जो कोण है, ये कोण आपका आपतन कोण कहलाता है। इस कोण को आपतन कोण कहते हैं। और ये जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना है उसे हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। ये कोण जो है आपका परावर्तन कोण कहलाता है। तो आपने समझ लिया कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है उसे आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। कोई भी चीज़ होती है, जैसे हमारे देश में अगर संविधान है तो उसका भी नियम है, पढ़ने का भी अलग नियम है, रहने का भी अलग नियम है, घर का अलग नियम है, उसी प्रकार प्रकाश का भी अपना नियम है। तो इसके दो नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला नियम की बात करते हैं कि पहले नियम के अनुसार जो होती है, ये आपतित, आपका लेटर सही से नहीं छपा है, देख लीजिएगा आप। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि जो आपतित किरण होता है आपका, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में। ये देखिए, ये आपका आपतित किरण है, ये आपका परावर्तित किरण है, और ये परावर्तक सतह है। यानी कि आपतन बिंदु, परावर्तक सतह पर जो आपतित किरण आती है जिस बिंदु पर, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, और ये आपतन बिंदु है। ये तीनों बिंदु एक ही तल में होते हैं। इस इमेज से क्लियर नहीं हो रहा है, ये इमेज देखिए। ये देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये तीनों एक ही तल में हैं। इसको प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम, आपतन कोण
परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह सदैव बराबर होता है। आपतन कोण को I से तथा परावर्तन कोण को R से संकेत करते हैं। ये देखिए, ये आपतन कोण है, अभी मैंने बताया ये परावर्तन कोण है। इसको हम लोग I से और इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमेशा I = R होना चाहिए। ये एंगल हमेशा बराबर होता है। यानी कि अगर ये आपका 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। ये 15 डिग्री का है तो ये भी हमेशा 15 डिग्री का होगा। ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का। यानी कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर ही होना चाहिए। ये प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम है। नेक्स्ट है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब एक तरह से इमेज। तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन परावर्तन तो आपने जान लिया, लेकिन अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश स्रोत या प्रकाश स्रोत से दो या दो से अधिक किरणें आती हैं, वह परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, न कि उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसा नहीं है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग कि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसको आपको दर्पण में अच्छे से हम समझाएंगे, अभी फ़िलहाल के लिए आप समझ जाइए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मिलती है तो वह रियल इमेज होता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे आप पर्दे पर उसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है तो ऐसा आभासी यानी आभास किया जा सकता है, वो वास्तविक नहीं होता है। आभासी के एक तरह से काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो यह दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक होता है और एक काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि उसको आभासी प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। आभासिक यानी जिसको कल्पना मात्र किया जा सकता है, उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसा इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, वास्तविक में मिलती हैं, यानी एक दूसरे को काटती हैं, तो उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आपने सिनेमा हॉल में देखा होगा कि सिनेमा हॉल में जो मूवी चलती है वह पर्दे पर ही चलती है। पहले एक समय पर्दे पर ही ज़्यादातर मूवियाँ चलती थीं, तो वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। यानी कि वहाँ पर किरणें मिल रही हैं, उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त सकता है। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इसको पढ़ पाएँ, और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।